प्रॉब्लम्स, है ना? यस, हाँ ठीक है। मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखा था हमने। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जैसे लिखा हुआ मॉड के अंदर में एक f ऑफ x कोई फंक्शन है इक्वल्स टू आपके पास में नंबर a है, a पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? a इज पॉजिटिव नंबर, a ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0। तो fx की वैल्यू होगी हमारे पास में, मॉड को हटाऊंगा प्लस माइनस a लिखूंगा, ठीक है। सेकंड द कंडीशन कि f ऑफ x आपके पास में लेस देन a हो, तो क्या होता है, ये माइनस a से लेकर के fx की वैल्यू a के बीच में रहता है। थर्ड कंडीशन है आपके पास में fx की वैल्यू मॉडुलस ग्रेटर देन a होता है, ये होता है आपके पास में fx ग्रेटर देन a और fx लेस देन a। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने दिया था करने के लिए, सभी ने करके आया क्वेश्चन? 2 या 3 क्वेश्चन मैंने दिया था आपको करने के लिए सर, किया है किसी ने? यस बताएं मुझे, किसी ने किया या नहीं किया? नहीं किया सर, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है आपके पास। क्वेश्चन था मेरे पास में कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड दूसरा था आपके पास में कि x स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। यही था, ये क्वेश्चन था हमारे पास में। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? सर दोनों साथ साथ में दे रखा है, ये एंड ये। कह रहा है कि x की वैल्यू बताएं आप यहां से इस क्वेश्चन में कि x की वैल्यू क्या होगी, x का रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपके पास में, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 3 आपके पास में है, तो देखो ये ज्यादा है आपके पास में, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन आपके पास में 3 है ना, और आपके पास में क्या होगा, x लेस देन आपका क्या होगा, -3। ये इक्वलिटी का साइन है, इक्वल का साइन यहाँ पे लगाऊंगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा आपके पास में, इसके लिए देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्या होगा सर, इस 1 को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ, x स्क्वायर लेस देन 1 होगा। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया था यहाँ से, तो -1 से लेकर के x की वैल्यू किसके बीच में होगी, 1 इक्वल में, क्योंकि आपके पास में दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं तो आपके पास में x स्क्वायर होगा लेस देन आपके पास कुछ इस तरह से 1 बनेगा, 1 का भी स्क्वायर रूट लिया था मैंने, ठीक है। और ये क्या लिखा था आपके पास में, मॉडुलस ऑफ x और लेस देन 1, और मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, आप याद रखेंगे डायरेक्ट आप, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया। एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन मेरे पास में ये है, सही है सर। पहला कंडीशन ये आया, दूसरा कंडीशन मेरे पास में ये आया। यहां से सॉल्व करने पे फर्स्ट सेकंड केस इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और x की जो जो वैल्यू आ रखी है, कौन कौन सी वैल्यू है देखिए यहां से, 3 -3 -1 और 1, ठीक है। सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग यहां पर प्लेस करेंगे, प्लॉट कर देते हैं सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यस, तो कुछ इस तरह से मैं लिखता हूं, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा आपके पास में, -3, देखिए -3 लिख दिया। उसके बाद में कौन है सर, -1, आपके पास में -1 लिख दिया। उसके बाद में क्या होगा, 1, तो मैंने लिखा यहां से आपके पास में 1 लिखा। उसके बाद में आपके पास में है 3, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया सर, 3 लिख दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहां पे। अब क्या करते हैं, ये वाला कंडीशन देखते हैं। ये कंडीशन का मतलब ये, इसको प्लॉट करते हैं सबसे पहले। ये फर्स्ट कंडीशन जो लिखा है इसको यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूं। ये कह रहा है x की वैल्यू जो लो, 3 के इक्वल भी लो और 3 से ज्यादा भी लो। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 पे जाऊंगा, यहाँ से देखिए इस तरह से, ये ब्लैंक डॉट नहीं है आपके पास में, ये पूरी तरह से बंद है, और 3 के इक्वल ले लिया इसका मतलब, और 3 से ज्यादा, इससे आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। ये रहा फर्स्ट वाला कंडीशन को मैं ऊपर ड्रॉ करता हूं, जैसे मैंने ये दिखाया। दूसरा कंडीशन इसी में कह रहा है ये या ये, तो x की वैल्यू हो -3 से स्मॉलर, तो -3 के पास में दे रहा है, -3 पे इक्वल का साइन है इसलिए मैंने ये लगाया, और इससे स्मॉलर वैल्यू इससे पीछे चले जाएंगे, सही है सर। यस, अब सेकंड पॉइंट, ये एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब है, एंड का मतलब है आपके पास में, देखो एंड का मतलब है कि कॉमन चुनना, कॉमन वाला हिस्सा लेना, ठीक है। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं सर,
इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन, दो चीजों को कंपेयर करने पे जो चीजें कॉमन आ रही है उसे लिखना। आता है समझ में? यस। तो दूसरा कंडीशन को ड्रॉ करता हूं मैं। ये कह रहा है कि सर x की जो वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में रखो। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लो। तो चलो देखते हैं सर, यहाँ पे उसे नीचे ड्रॉ करता हूँ दूसरे कंडीशन को। -1 से लेकर के 1 तक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से -1 से 1 तक में x इक्वल नहीं है -1 के, इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक डॉट हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं है, तो क्या करेंगे सर? ब्लैंक डॉट लगाएंगे 1 के पास में। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट आया और जो नीचे वाला पार्ट आया, दोनों में कितना पार्ट कॉमन है? सही, दोनों में कितना पार्ट कॉमन है? ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाली लाइन ये कह रहा है -3 से छोटा, ये कह रहा है 3 से ज्यादा, और नीचे वाले में कोई भी हिस्सा कॉमन है क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन। बात आई समझ में? यदि कुछ ना कुछ कॉमन होता तो वहां पे सॉल्यूशन होता। जैसे कि इसको और दूसरे अंदाज में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इस तरह से हो। ऊपर वाला केस मैंने कहा 3, आपके पास में यहाँ पे 4, यहाँ पे मैंने ले लिया आपके पास में -1, इस तरह से। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर पहला कंडीशन इस तरह से होता आपके पास में 3 से लेकर के यहाँ तक है, ये इस तरह से मैंने कहा 3 से लेकर के आगे तक है, और दूसरा कंडीशन रहता आपके पास में -1 से लेकर के यहाँ पे कंडीशन आपके पास में मैंने कहा 3.5 तक है। ऐसा यदि होता तो दोनों में कितना हिस्सा कॉमन आ रहा था? कितना हिस्सा कॉमन आ रहा है यहाँ पे? तो ये आंसर हो जाता कि x की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बट इसके केस में ऊपर वाला और नीचे वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, कोई भी आंसर नहीं होगा। x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। बात है समझ में? x की कोई ऐसी यूनिक वैल्यू नहीं है जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर दे, इसे भी और इसे भी एक साथ में, दोनों साथ साथ सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो यहां से लिखूंगा कि नो सॉल्यूशन। x क्या होगा सर आपके पास में? नो सॉल्यूशन, इसका आंसर हो गया, ठीक है। देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। यस, लिख ले सर। लिख ले इसे। क्यों नहीं, मैं इसे लिख देता हूं कॉज आपके पास में, बिकॉज फर्स्ट वाले का इंटरसेक्शन लिया सेकंड वाले के साथ में। फर्स्ट इक्वेशन इंटरसेक्शन सेकंड इक्वेशन, इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं, है ना। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। जिसे नहीं पता होगा नोट कर लेना। कुछ भी कॉमन नहीं आया, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। यस, कुछ भी कॉमन नहीं आया, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। सर यदि कुछ भी कॉमन नहीं आता है आंसर में, उसे एक टर्म कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? फाई। क्या कहते हैं सर? फाई। फाई का मतलब है कुछ भी नहीं। इसका मतलब x जो है कहां से बिलोंग कर रहा है? फाई से बिलोंग कर रहा है। x बिलोंग्स टू फाई, ठीक है। यस, जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे भी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। देखिए इधर ये लिख लेना, x बिलोंग्स टू फाई, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया सर? यस, ओके, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन था कि 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरा था आपके पास में 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, आपके पास में ये इक्वल्स टू नहीं, आपके पास में लेस देन 3, लेस देन 3, इक्वल का भी साइन लगा रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू 3। कह रहा है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को और इस जो आपके पास में इनइक्वालिटीज दे रखा है, दोनों इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा,
ठीक है, x की कौन सी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसे भी और इसे भी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसे अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और इसे अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, यस, ट्राई करें आप, ट्राई करें इसे, आप कोशिश करें सर, जैसे हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे हम लोग कोशिश करें इसे। सेकंड क्वेश्चन है, कर रहे हो आप लोग? करें, कोई दिक्कत नहीं, गलती होंगी फिर उसके बाद में सीखेंगे। चलते हैं आगे बात करते हैं सर, मैं कर रहा हूं इसे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इस 4 को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा, 9x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा ना सर? यस, इस 9 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 9 आपके पास में पॉजिटिव नंबर है, इससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यदि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता तो ये जो डायरेक्शन है इसका वो चेंज हो जाता। फर्स्ट अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं, 9 से मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ सर, x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 9। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन एक हमने दिखा था कि x² आपके पास में लेस देन 1 था, लेस देन वाले में -1 से 1 के बीच में आ जाता है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं आप, है ना यहाँ से। अच्छा, उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा आपके पास में, ये कहां से कहां तक सर, 2/3 होगा इसका, है ना। मैं आपको नॉर्मल बेसिक तरीके से बता देता हूँ यहाँ पे कि दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा जाएगा आपके पास में 4 डिवाइड बाय 9। ठीक है, और दिस कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ से इसका होगा आपके पास में 2 डिवाइड बाय 3, और मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 2/3 का मतलब होता है कि x जो होगा बड़े वाले से ज्यादा, देखो ये ज्यादा है, भाला इसकी तरफ जा रहा है आपके पास में, इससे दूर जा रहा है 3, है ना, तो बड़े से बड़ा, बड़ा वाला कौन है सर, 2/3, बड़े से बड़ा, और आपके पास में छोटे वाले से छोटा, तो x से लेस देन होगा किससे, -2/3 से। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आ गया आपके पास में, ये करना सीखें सर, अदरवाइज बाद में काफी दिक्कत होगी, ये समझ नहीं आएगा तो दिक्कत होगी काफी। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये यहाँ से 2/3 से इसका स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट 3 आपके पास में, 2/3 -2/3 से छोटा और 2/3 से ज्यादा। ठीक है, यस, और दूसरा वाला पार्ट आपके पास में है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला पार्ट आपके पास में, मॉडुलस के अंदर में लेस देन 3, क्या 3 से छोटा हो सकता है ये, हाँ हो सकता है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन 3 से तो छोटा हो सकता है ना, 2 भी तो पॉजिटिव होता है, 1.5 भी तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है ये कंडीशन सही है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस के अंदर का फंक्शन है लेस देन 3, इसका मतलब है -3 से लेकर के इक्वल का साइन है 2x - 1 लेस देन कितना 3। अब बात आती है कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां से मुझे क्या सॉल्व करना है, किसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू, x का रेंज देखना है कि वो क्या है आपके पास में, है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे, केवल मुझे x दिखना चाहिए, ये जो बीच में x वाला पार्ट ये है, यहाँ पर केवल x दिखना चाहिए, तो ये -1 है हमारे पास, तो -1 कैसे हटाऊं, ये 2 भी है, इसको भी हटाना पड़ेगा, -1 को हटाने के लिए मैंने सोचा कि बीच में +1 कर दूं, तो -1 +1 कट जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे बीच में करूंगा, इधर वाले में भी करना पड़ेगा, क्योंकि अनबैलेंस तो हो जाएगा आपके पास, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, -1 ऐड करते हैं इस तरह से, -2x - 1 था, +1 ऐड कर दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे भी क्या करूंगा, 1 ऐड करूंगा, 3 + 1,
और इधर वाले में भी -3 + 1 किया। सही है सर? यस। अब क्या हुआ, ये -1 + 1 से कैंसिल हो गया, बचा यहाँ से आपके पास में देखिए 2x बचा, यहाँ हुआ कितना 3 + 1 आपके पास में 4 और ये बच गया आपके पास में -2। मुझे x चाहिए, x के साथ में 2 क्या है, मल्टीप्लाइड है। x के साथ में 2 क्या है सर, मल्टीप्लाइड है। इसे क्या करते हैं, x चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, यहां डिवाइड करूंगा, इट मींस यहां भी और यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा हमें, है ना? यस, तो डिवाइड कर लेते हैं, -2 डिवाइड बाय 2 और यहां से आपके पास में x हो गया और ये हो गया आपके पास में 4 डिवाइड बाय 2, ये हो गया -1 और x की वैल्यू यहां से -1 से 2 के बीच में आ गई, है ना? दिस इज आवर ब्यूटीफुल सेकंड कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अब ये बीच में एंड लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इंटरसेक्शन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? हाँ, इंटरसेक्शन आप लोग देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी यहां से। सही है सर? यस। सबसे छोटा सा नंबर कौन सा है आपके पास में, -2/3, ये हो गया आपके पास में -2/3, है ना? उसके बाद में कौन सा नंबर है, -1, तो -1 लिख दिया मैंने। -1 इधर होगा या इधर होगा, ये देखें, -2/3 0.66, तो ये आपके पास में यहां पे होगा कितना, -1 और ये होगा आपके पास में -2/3। सही है सर? ठीक है। उसके बाद का पॉइंट क्या आपके पास में सर, 2/3, तो यहां आपका होगा कहीं ना कहीं 2/3। उसके बाद में क्या है सर, 2 2 हो गया आपके पास में। सही, चलते हैं पहले वाले कंडीशन को ड्रॉ करते हैं, ऊपर में ड्रॉ कर लेंगे। x ग्रेटर देन 2/3, तो कह रहा है 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, x की वैल्यू 2/3 इक्वल भी है, यस इक्वल भी है आपके पास में, यहां से इस तरह से बना लिया इक्वल का और 2/3 से ज्यादा बना लिया, ये रहा 2/3 से ज्यादा। आगे चले, ये कह रहा है x जो है -2/3 से पीछे जाओ, तो -2/3 पे गया, यहाँ पे -2/3 पे आया, यहाँ पे इक्वल का साइन इस तरह से किया मैंने, डॉट लगाया, उसके बाद इससे पीछे, ठीक है? दूसरा वाला कह रहा है कि x की जो वैल्यू है -1 से लेकर के 2 तक ड्रॉ करो, ठीक है? तो -1 से लेकर के 2 तक, इक्वल का साइन है -1 पे, तो नीचे मैंने यहाँ पे -1 के पास में ड्रॉ कर ले रहा हूँ, 2 तक जाना है, यहां से गया 2 तक। सही है? ये देखिए यहां से। अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आंसर क्या होगा, दोनों का कॉमन हिस्सा। कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x चाहिए, इसलिए मैं दोनों में से कॉमन उठा रहा हूं। तो सर कौन सा हिस्सा कॉमन होगा, देखें यहां से, ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है दोनों में, देखें ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है दोनों में, और आगे यहां से ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, ठीक है? यहां से तो x को क्या कहेंगे कि -1 से लेकर के -2/3 तक कॉमन है, उसके बाद 2/3 से लेकर के 2 तक कॉमन है, तो यही हमारा आंसर होगा कि x की वैल्यू -1 से लेकर के -2/3 तक और 2/3 से लेकर के 2 तक। सही है? तो इसको आंसर को लिखेंगे हम लोग किस तरह से, चलो पहले आप इसे नोट कर लो, मैं इधर लिख देता हूं आंसर सर, यहां से यहां पे लिख रहा हूं, x की जो वैल्यू होगी आपके पास में, x बिलोंग्स टू इस तरह से, -1 पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है देखो यहाँ पे, यस ये डॉट लगा हुआ है, -1 से लेकर के -2/3 यूनियन, दोनों को मिला रहा हूं, 2/3 से लेकर के 2/3 2 तक, 2/3 से लेकर के 2 तक, दिस इज आवर ब्यूटीफुल सॉल्यूशन। x बिलोंग्स टू का मतलब है x यहां से यहां तक आंसर होगा, इसका मतलब ये है कि -1 से लेकर के -2 तक का कोई भी नंबर उठा करके यहां पे रख दो, सेटिस्फाई कर जाएगा कंडीशन, यहां पे रख दो, सेटिस्फाई कर जाएगा कंडीशन, ठीक है? यस, नोट करें। और 2/3 से लेकर के 2 तक का नंबर भी, छाप ले इसे सर। किसी को समझ में ना भी आ रहा हो तो बताएं, ऐसे बच्चे हैं कोई जिसे समझ में नहीं आ रहा है सर क्या हो रहा है, तो मैसेज कर सकते हैं सर, मैसेज करें, राइट साइड में वहां पे चैट का ऑप्शन होगा, आप वहां से मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अगर नहीं आएगी तो फिर बाद में दिक्कत होगी हमें।
दूसरे चैप्टर में दिक्कत होगी। सर वी कैन आल्सो सॉल्व इन यूनियन। कहां पे बेटा यूनियन में? यहाँ ये यूनियन, यस यूनियन में भी इस तरह से लिख सकते हैं। यूनियन में मैंने उधर लिख रखा है। अच्छा यूनियन में ये विदाउट इसको ड्रॉ किए हुए, यस यदि आपको दिख रहा होगा तो आप विदाउट इसको ड्रॉ किए भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि ये ड्रॉ कर लें, गलतियां नहीं होगी। यस यहां से भी देख करके हम कह सकते हैं -1 से 2 तक है। अच्छा ये 2 से 2/3 से ज्यादा इतना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है वहां पे। ये ड्रॉ कर लोगे तो प्रॉपर आपका आंसर होगा। गलत भी नहीं आना चाहिए, नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर दिया है ना। यस यस जिसने कर लिया, मैं ऊपर क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसे ट्राई करें। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास में, 3x - 5 होल स्क्वायर लेस देन 9, इसे करना है। छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसमें एक ही है, एक ही पार्ट आपके पास में है। यस हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे वहां पे x² लेस देन 9 रहता था तो क्या लिखते थे? लिखूं आगे अगर कर लिया किसी ने तो? हाँ सर वो इसको 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 अलग अंदाज में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ इसे लिख करके। यस आप जो कह रहे थे सर वैसे भी लिख सकते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, देखें यहाँ से। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये जो लिखा हुआ आपका कि इसका मतलब ये है कि -1 से लेकर के x की जो वैल्यू होगी -2/3 तक, दूसरा स्टाइल है लिखने का, है ना। यूनियन आपके पास में और ये वाला 2/3 से लेकर के x की वैल्यू कहां तक होगी? हाँ ये, यस आप शायद यही कह रहे थे। यस ये भी लिखा जा सकता है आपका, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं कुछ लोग, इधर देखें, इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं लोग, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, आपके पास में -1 -2/3 और आपके पास में 2/3, उसके बाद में यहाँ पे 2। तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे घास बना देते हैं 2/3 से लेकर के, यस 2/3 से लेकर के 2/3 से लेकर के 2 तक, ठीक है सर। इधर देखें कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा ड्रॉ ना करके घास ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखें पहला वाला था 2/3 से ज्यादा, तो 2/3 से ज्यादा इसी नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है इसको इस तरह से घास बना दिया, ठीक है 2/3 से ज्यादा। और दूसरा है 2 - 2/3 से पीछे, ऊपर वाला फर्स्ट कंडीशन था तो ऊपर में मैंने ड्रॉ कर लिया। और दूसरा आपके पास में ये है कि सर क्या है, कहां था आपके पास में -1 से लेकर के 2 तक, तो -1 से लेकर के 2 तक इस तरह से नीचे वाले पार्ट में घास ड्रॉ कर दिया, -1 से लेकर के 2 तक में। बात समझ में? और कितना हिस्सा कॉमन आ रहा है, देखें ये वाला पार्ट आपका कॉमन आ रहा है, ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है और ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, दोनों घास कहां पे कॉमन आ रहा है? वो आंसर हो गया मेरा, यानी कि x की वैल्यू -1 से लेकर के -2/3 तक और 2/3 से लेकर के 2 तक। जिसको जो आसान लग रहा है उसके बेसिस पे कर ले आप, ठीक है। यस ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे कर ले छोटा सा जल्दी। एक और देता हूं 1 - 2x², लिखे लिख ले पहले। यस ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, इसमें सिंगल सिंगल दिया, ठीक है। तो इसमें ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही आंसर आ जाएगा सर। बढ़े आगे? हाँ सर ये देखो ये सिंपल वही है, ये पूरा का पूरा समझना, आपने x लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था सर आपके पास में? यस किसी ने आंसर बताया, मैं 2/3 से लेकर के क्या बताया आपने मैसेज, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं यहाँ से।
ये लेस देन आपके पास में, तो ये होगा आपके पास में -3 से लेकर के 3x - 5 और यहाँ से आपके पास में 3 का, है ना। अब यहाँ से -5 है तो +5 करूंगा यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे -3 + 5 और आपके पास में 3x, यहाँ से आपके पास में 3 + 5 और ये हो गया आपके पास में 2 और यहाँ से बचा आपके पास में 3x और यहाँ बचा आपके पास में 8। 3 से डिवाइड कर देंगे, 2/3 से लेकर के x की वैल्यू कितनी हो गई 8/3 तक, दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। सर ये आंसर हुआ 2/3 से लेकर के 8/3। यस, एक बच्चे ने बताया सही आंसर, ठीक है सर। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास में, ये दूसरा क्वेश्चन है ये आपके पास में, ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो क्या लिखूंगा सर, बड़े वाले से बड़ा और छोटे वाले से छोटा, तो ये लिखूंगा 1 - 2x जो होगा बड़े वाले से ज्यादा होगा, इसका रूट कितना 2 और छोटे वाले से छोटा आपके पास में तो माइनस लगा सकते हो। 1 - 2x जो होगा लेस देन होगा किससे, -2 से, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, है ना सर। तो ये कितना होगा आपके पास में 2x लेस देन होगा आपके पास में कितना -1, है ना, 2x लेस देन -1 और x लेस देन 2 है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा -1/2, इसका आंसर होगा -1/2 और आपके पास में और हो गया आपके पास में क्या, यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा आपके पास में 2x जो होगा ज्यादा होगा किससे 3 से और x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दे 3/2, ये आंसर हो गया 3/2। ओके, -1/2, ठीक है सर, गुड। चलते हैं आगे, बात करते हैं, कुछ चीजें देखते हैं आगे क्या है। नोट कर लें जिसने नहीं किया। यस, हेडिंग डालेंगे सम नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, सम नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, मिटा दो सर, यहाँ पे मिटा दे रहा हूं, लिखेंगे सम नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन। यस, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। सम नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, सर ये नॉन नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, जो कि ये सबने लिख दिया सर, बताया मुझे, सबने लिख लिया, ये कॉपी कर ले यहां तक। यस, मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, ठीक है, इधर देखें। मैंने लिखा है कि सर नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, तो नॉन नेगेटिव का मतलब है सिंपल जो नेगेटिव नहीं है, जैसे कि जीरो, जीरो आपके पास में नेगेटिव है नहीं, जीरो नेगेटिव नहीं है, ये भी नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होता है ना, तो ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ये है नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास में कुछ टर्म्स होते हैं नॉन नेगेटिव। एक चीज मैंने बात करा था क्या, एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं करूंगा, एक्सप्रेशन। जैसे मैंने कहा आपके पास में मॉडुलस ऑफ एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके खानदान के लोग सारे लोग पॉजिटिव होते हैं, है ना सर। ये मॉडुलस ऑफ एक्स, ये पूरी कहानी की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि सर मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, आपने कहा सर एक्स इक्वल्स टू -2 भी आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू +2 भी आ रहा है, नहीं 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 नहीं, इसकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कैसा है, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, एक्स नहीं, मॉडुलस ऑफ एक्स कैसा है, ये पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, इसलिए कहते हैं इसे नॉन नेगेटिव। क्या कहते हैं सर, नॉन नेगेटिव कहते हैं, बात है समझ में। यस, तो ये नॉन नेगेटिव है सर, इसी की तरह मॉडुलस ऑफ एक्स इसके अंदर में ये कर दूं तो, अगर ऐसा लिख दूं तो क्या ये भी नॉन नेगेटिव होगा, यस, ये भी नॉन नेगेटिव है क्योंकि मॉड के अंदर में आ गया। सर यदि ऐसा लिख दूं क्या, x² - 5x + 6 का मॉड ले लूं तो, मॉड ले लिया तो ये भी नॉन नेगेटिव है, मतलब मॉडुलस के अंदर में कुछ भी रखो तो वो टर्म क्या होगा, नॉन नेगेटिव। कैसा टर्म होगा, नॉन नेगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो यहां से लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे नॉन नेगेटिव टर्म है आपके पास में कि कौन कौन सा, मॉडुलस ऑफ x नॉन नेगेटिव हो गया, है ना। उसी तरह से आपके पास में मॉडुलस ऑफ आपके पास में x - 2 कुछ भी लिख लो, या फिर मॉडुलस ऑफ x² - 5x + 6 लिख दिया, एटसेट्रा। इसी तरह मॉड के अंदर में कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव। क्या होगा सर, नॉन नेगेटिव।
हाँ, एक और चीज लिख रहा हूं, y = x स्क्वायर, है ना। ये आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा अपने बचपन में, y = x स्क्वायर। fx लिखते हैं जनरली, हमने y लिख दिया, कोई दर्दनाक कहानी नहीं, इसी को हम लोग y भी कहते हैं। तो y = x स्क्वायर, x की, इसको देखो, ये पूरी कहानी इसे देखो, x की कोई भी वैल्यू रखो ये पॉजिटिव ही होगा। x की जगह पर -1 रखा, -1 का स्क्वायर 1 दे दिया, -3 रखा 9 दे दिया, 4 रखा 16 दे दिया। इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। -2.5 रखो, पॉजिटिव नंबर मिलेगा स्क्वायर करने के बाद में। इसका मतलब ये कैसा टर्म है सर मेरे पास में? नॉन नेगेटिव टर्म है। गेटिंग माय पॉइंट? नॉन नेगेटिव टर्म है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिखूंगा मैं, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर भी क्या है? नॉन नेगेटिव टर्म है, ठीक है। हाँ, x की कोई भी वैल्यू ले लो नॉन नेगेटिव ही आएगा। उसी तरह से x की पावर में यदि मैं 4 कर दूं तो ये भी नॉन नेगेटिव होगा। x की पावर में मैंने आपके पास में 6 कर दिया, वो भी नॉन नेगेटिव होगा। बात है समझ में? पावर 4 लेते जा रहा हूं, यहाँ पे देखो 4 लिया, उसके बाद मैं x की पावर 6 भी करूंगा तो ये भी क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि x की पावर में मैंने 3 ले लिया, x की जगह पर मैंने लिया -1, तो -1 की पावर में 3 कितना होगा? -1। ये तो नेगेटिव आ गया। हाँ सर, इसका मतलब है x³ नॉन नेगेटिव नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। मल्टीपल ऑफ, यस, डबल कर रहे हैं, यस सर, हाँ हाँ ठीक है। इसका मतलब x स्क्वायर वाला नॉन नेगेटिव है, उसके साथ में x की पावर में 2n लिख दिया। और n क्या है? इंटीजर्स। n क्या है? इंटीजर आपके पास में, ठीक है सर। मैं पॉजिटिव इंटीजर लिख लेता हूं, यहाँ पे n बिलोंग्स टू मैं कह दूंगा, यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर ले लो। यहाँ से मैं कह रहा हूं n बिलोंग्स टू आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर है। ये i प्लस का मतलब है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, i इंटीजर को कहते हैं, इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5 है ना, 0, ठीक है सर। यस, ये नॉन नेगेटिव टर्म थे आपके पास। अच्छा, एक और चीज बात है सर कि रूट, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट क्या जो मिलता है मुझे, ये भी क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। स्क्वायर रूट के अंदर में आप लोग x लिख लो, ये भी कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ये नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये पूरा का पूरा टर्म। और इसके अंदर में रहने वाला भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे सर, व्हाई नॉट नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे थे, देखें यहाँ से यदि नेगेटिव इंटीजर भी लूंगा तो कोई नहीं, नेगेटिव इंटीजर डायरेक्ट आप इंटीजर लिखें, यस, नेगेटिव इंटीजर भी लिखेंगे, कोई दर्दनाक कहानी नहीं होगी, ठीक है। यस, नेगेटिव ले लिया तो अपॉन में हो जाएगा, जैसे सपोज x की पावर में -2 कर दिया तो ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आपके पास में, फिर भी पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। यस, ठीक है सर, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। इंटीजर केवल लिखेंगे, ठीक है। यस, तीसरा पॉइंट था मेरे पास में रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसके अंदर में यहाँ पे नंबर हम लोग नेगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे फिलहाल। जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे तब तक ये हम लोग इसके अंदर में नेगेटिव नहीं रखेंगे, और ये नेगेटिव होगा भी नहीं, ठीक है। स्क्वायर वाला आपके पास में रूट x कह दिया आपके पास में, रूट के अंदर में कुछ इस तरह से फोर्थ रूट ले लो आप, यहाँ से इसका फोर्थ रूट ले लो, फिर भी क्या होगा आपके पास में? पॉजिटिव ही होगा आपके पास में। x की पावर में जैसे कि एक और टर्म ले लेता हूं, 1 मैंने कहा 2n, x की पावर में 1/2n, है ना। यस, एटसेट्रा लगा दें यहाँ पे। ये सारे के सारे कैसे हैं? नॉन नेगेटिव टर्म्स। एक और चीज बात करते हैं, यस, आपने बचपन में पढ़ा होगा फ्रैक्शन। क्या पढ़ा? फ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा कि 0.35, इसे कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपके पास में फ्रैक्शन में आया है ना। यस, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन हम लोग -2 माइनस आपके पास में 0.35, इसको फ्रैक्शन नहीं कहते, इसे हम लोग फ्रैक्शन नहीं कहते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं कहते इसे, ठीक है। ये नेगेटिव फ्रैक्शन आ रहा है आपके पास में, तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। हम लोग लॉग जब पढ़ेंगे, लॉगरिथम पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हम लोग फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक इंटीजर पार्ट होता है, दूसरा होता है फ्रैक्शन पार्ट। वहां पे अलग अलग नेम होता है, वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा होता है हमारे पास में मैंटिसा।
बट दीज आर आल्सो पॉजिटिव। क्या कह रहे हो सर? पॉजिटिव। हाँ, ये ऑल सारे के सारे आपके पास में पॉजिटिव ही होते हैं, फ्रैक्शन जितने भी हैं। यहाँ पे फटाफट में लिखेंगे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये कुछ इस तरह से, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इस ये जो ब्रैकेट लिखा है मैंने, कर्ली ब्रैकेट लिखा है, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? यस, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? यस, वही था फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। इसका मतलब है x का फ्रैक्शन वाला पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है ये 0 से लेकर के 1 तक के बीच में रहता है। 0 से लेकर के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है आपके पास में 1 के बीच ही रहता है, ठीक है? यस। उसके बाद एक और चीज बताएं, आपने बचपन में पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, है ना? ट्रिगोनोमेट्री में जो साइन होता है, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर के 1 तक। साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर के 1 तक, यही तो होती है। और ग्राफ भी आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरह से। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? कुछ इस तरह से हमारे पास में ग्राफ होता है। ये जो वैल्यू होती है -1 होती है, और ये होती है 1। इसका मतलब इसकी जो हाइट होती है -1 से लेकर के 1 तक की होती है ना? इसी के बीच में, इससे ज्यादा नहीं होता है, 1 से ज्यादा और -1 से कम नहीं होता है, ठीक है? यस। तो यहां से sin x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में? -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, ठीक है? यस। अब मैं कहूंगा यहां से कि सर 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा? 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा? इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? सर साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सर साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने पूछा कि सर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस साइन एक्स की। साइन एक्स का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देख लिया 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1। तो यदि 1 माइनस 1 रखूंगा क्या होगा? 0। 0 पॉजिटिव है? नहीं नहीं सर, नॉन नेगेटिव है ना? अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? -1। मिनिमम वैल्यू कितनी? -1। इसका मतलब 1 माइनस -1 कितना देगा? ये आपका 2 दे दिया। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। यस, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है किसकी? 1 माइनस साइन एक्स। सर मैंने दो वैल्यू पे चेक कर लिया, यहां और यहां पर चेक करके देख लिया, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगी। इसके बीच वाला कोई भी नंबर रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा पे चेक कर लिया और कम से कम पे चेक कर लिया तो पॉजिटिव ही आ रहा था आपके पास में। -1 पे 2 आया और 1 पे आपके पास में 0 आया। इसका मतलब है कि 1 माइनस साइन एक्स इज क्या सर? नॉन नेगेटिव। सर 1 माइनस कॉस एक्स कितना? वो भी नॉन नेगेटिव, है ना? हाँ, तो ये सारे पॉइंट आप लिखते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप यहां से, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, है ना? उसके बाद में दूसरा आपके पास में 1 माइनस कॉस एक्स, है ना? आर आर नॉन नेगेटिव। ये सारे टर्म नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, क्योंकि कॉस की भी वैल्यू आपके पास में -1 से 1 के बीच होती है, ठीक है? यस। नोट कर ले इसे। यस, फटाफट नोट कर ले इसे। एक और चीज इसे नोट करना, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ नीचे। नीचे स्पेस नहीं है और दिखेगा भी नहीं। मैं नीचे लिख देता हूँ एक और, फिफ्थ में भी आपके पास है।
a टू द पावर x, ये भी हमारे पास में नॉन नेगेटिव होता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, a टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास में है, ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमने देखा मॉडुलस स्क्वायर वाला, स्क्वायर रूट के अंदर में फ्रैक्शन पार्ट 1 माइनस sin x 1 माइनस cos x, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है ये सारे के सारे। अच्छा आगे बढ़े सर, हो जाएगा तो बताया मुझे। यस डन, आगे बात करते हैं सर। यस अच्छा सर, एक चीज बताएं, मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखें, मैंने लिया कुछ नॉन नेगेटिव टर्म को जोड़ रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, नॉन नेगेटिव टर्म को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने लिखा आपके पास में कि x माइनस 1 इस तरह से, कैसे लिखा, नॉन नेगेटिव टर्म, एक नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, पहला वाला नॉन नेगेटिव प्लस दूसरा मैंने कहा 0, तीन नॉन नेगेटिव को मैंने ऐड कर दिया, नॉन नेगेटिव फर्स्ट, नॉन नेगेटिव सेकंड, नॉन नेगेटिव थर्ड, तीन नॉन नेगेटिव को मैंने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, और वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे पास में। सर ये 0 कब होगा, तीन को जोड़ने पर 0 कब हो रहा है, क्या ये तीनों को जोड़ने पर 0 हो सकता है, तीन नॉन नेगेटिव को, सारे पॉजिटिव नंबर है, मैं पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन नेगेटिव कह रहा हूं, नॉन नेगेटिव में 0 भी आता है। सर ये तीनों को जोड़ने पर 0 कब हो सकता है, जब ये 0 हो, 0 प्लस 0 प्लस 0, तभी हो सकता है मेरे पास में। यस, ऑल आर 0 इंडिविजुअली, यस सर, जब इंडिविजुअली तीनों 0 हो तभी आपके पास में क्या हो सकता है, वो 0 की इक्वल में हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यस, लिखे, एक लाइन लिखे आप यहां से, एक लाइन लिखे, ठीक है, when sum of when sum of non negative terms are equals to 0 equals to 0 equals to 0, then each individual expression will be equals to 0. Equals to 0, ठीक है, यस, एरो डाल करके लिखेंगे और एक क्वेश्चन लिख लेंगे इसके बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस में आपके पास में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यस, ये इसे सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 0 के इक्वल में है। x की वैल्यू बताएं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x के किस वैल्यू के लिए ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, x के किस वैल्यू के लिए ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 1 के लिए। चलिए सर चेक करते हैं। यस, एक बच्चे ने कहा, शुक्ला साहब ने कहा कि सर x इक्वल्स टू 1 के लिए ये 0 होंगे। चलते हैं चेक करते हैं हम लोग। सर ये 0, तीनों 0 हो रहा है, ऐसे सॉल्व करेंगे सर, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन, मॉडुलस भी आ रहा है, स्क्वायर रूट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो क्या करते हैं, अभी मैंने देखा कि ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव टर्म है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो सभी को क्या करते हैं, यस, x इक्वल्स टू 1 माइनस 1, देखते हैं सर क्या आता है हमारे पास में आंसर। ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे, इंडिविजुअली यहाँ पे 0 पुट करता हूं, तीनों को इंडिविजुअली, इसको भी 0 करूंगा, इसको भी 0 करूंगा और इसको भी 0 करूंगा, है ना, यस, ये और ये और ये, और का मतलब ये एंड वाला बता रहा हूं,
एंड का मतलब होता है आपके पास में इंटरसेक्शन। एंड का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। हाँ, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको जीरो करूंगा, x स्क्वायर माइनस 1 को जीरो करा तो x की वैल्यू आई x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मॉड हटाया तो प्लस माइनस, जीरो था तो जीरो में प्लस माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं होगा, तो ये होगा आपके पास x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन से आया सर मेरे पास में। दूसरा वाला है रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये रूट वाला कब जीरो होगा? जब इसके अंदर में जीरो रखूंगा तभी तो जीरो होगा। कोई नंबर आ जाएगा बीच में तो वो तो जीरो नहीं होगा, इसके अंदर वाले को जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से क्या होगा? यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? x की वैल्यू 1 और 2 आ गई, दो वैल्यू आ गई हमारे पास में। यस, इसको कह दिया सेकंड कंडीशन। थर्ड में बात करते हैं। तीसरे वाले को मैं जीरो कर रहा हूं, x 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये तीसरा कंडीशन आया सर मेरे पास में। सही है, ये तीन कंडीशन। अब बताओ तीनों कंडीशन में क्या चीज कॉमन आ रहा है? क्योंकि इसे भी जीरो एंड इसे भी जीरो एंड इसे भी जीरो करना है, तो तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर? x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, है ना। तो मैंने कहा सर आपके पास में 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन, कितना आंसर होगा? x इक्वल्स टू 1, है ना। केवल इसका एक ही आंसर होगा मेरे पास में। x इक्वल्स टू -1 नहीं होगा, x इक्वल्स टू 2 आंसर भी नहीं होगा। ये आंसर हुआ x इक्वल्स टू 1। वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया था, ठीक है। यस, नोट कर लेंगे सर, ठीक है। कॉमन सॉल्यूशन देखते हैं कि तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वो वाला पार्ट मैंने देख लिया। यस, जिसने कर लिया मैं ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, उससे करें। मॉडुलस ऑफ x plus 1 plus x square root of x minus 1 is equal to 0। इसे करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद में इसे करेंगे, इसको करने के बाद में ये वाला क्वेश्चन। ये विजिबल है आपको ऊपर? सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? सर यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि यहां से मैं आपका एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा हूं कि आपका एक्सप्रेशन क्या है ना। बच्चों को देख के भी पता चलता है कि उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। मुझे तो यहां से टीचर को लगता है कि बच्चों को आ रहा है समझ में, लेकिन आप जब तक नहीं बताओगे तब तक पता नहीं चलेगा मुझे। और ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों को बताना, क्योंकि ना तो उसे हम देख पाते हैं सही से। -1, अच्छा ओके, -1, ठीक है, देखते हैं। यस, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर ये भी नॉन नेगेटिव टर्म और ये भी नॉन नेगेटिव टर्म, दोनों को ऐड करके जीरो आ गया। ये तभी पॉसिबल है जब ये और ये जीरो होंगे दोनों, तो इंडिविजुअली जीरो करेंगे। x + 1 का मॉड इक्वल्स टू 0 का मॉड को डंडी हटाया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस से जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब x + 1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू -1। दूसरा यहां से देखते हैं, है ना। इस ये क्या आपके पास है? x - 1 रूट इक्वल्स टू 0। ये तभी जीरो हो सकता है जब इसके अंदर में बैठा हुआ जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या? x - 1 0, इसका मतलब x कितना? 1। बात है समझ में? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट केस और ये दूसरा केस आपके पास में। बताओ दोनों में से कुछ भी कॉमन है? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास में, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? देयर इज नो सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ? नो सॉल्यूशन, कुछ भी कॉमन नहीं है। -1 नहीं होगा सर इसका आंसर, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक -1 आया, दूसरा 1 आया आपके पास में, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 1 इंटरसेक्शन 2, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सर। हाँ, ये वाला कुछ अलग है क्वेश्चन, चलते हैं अलग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहां से।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? x 9 1 और 9 नहीं सर, 1 नहीं होगा, 9 आंसर सही होगा। वेरी गुड, 9 आंसर होगा इसका। ठीक है, यस, अच्छे बच्चे हैं। कुछ इधर देखते हैं। ओके गुड, 9 शुक्ला जी। हाँ सर, यहाँ पे क्या करते हैं, इसे देखा मैंने कि सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा ये x है और यहाँ पे रूट x है ना। तो इस x को मैंने सोचा कि क्या करूं यहाँ से, ये तो नॉन नेगेटिव है, तो ये क्या है मुझे पता नहीं